सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इस स्टेबलाइज़र की कुछ कनेक्शन के बारे में गाइड करूंगा। तो इसमें हम सीखेंगे भाई इस रीली के मैन कनेक्शंस के बारे में, और उसी तरह हम इस ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में, सर्किट की कंट्रोलिंग के बारे में, या इस रीडीज़ की कंट्रोलिंग के बारे में। तो आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर इस स्टेबलाइज़र की बात की जाए तो स्टेबलाइज़र में मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं। ये एक ट्रांसफार्मर मैंने डिज़ाइन किया हुआ है कि ये मेरे साथ 220 वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। यानी अगर मेरा लो वोल्टेज आएगा तकरीबन ये 100 वोल्ट से काम करेगा। यानी अगर 100 वोल्ट तक आता है तो ये मुझे 220, 200, 230 तक ये वोल्ट मुझे प्रोवाइड करेगा। अब इसके बारे में तो मैं खैर अलग सी वीडियो में गाइड करने वाला हूँ कि भाई इसकी डिज़ाइनिंग क्या है, इसको मैंने डिज़ाइन कैसे किया हुआ है, इसकी सारी कैलकुलेशन मैं आप लोगों को समझाऊंगा, टर्न्स के बारे में। लेकिन आज मैं जस्ट आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भाई आप मैंने ये सारे कनेक्शन कैसे किए हुए हैं। तो अगर आप इस तरफ देखें तो एक रीडी यहाँ पर लगी हुई है, इस तरह 3 रीडीज़ यहाँ पर लगी हुई है। ये सारे जो है सिंगल पोल डबल थ्रू रीडीज़ है। और अगर बात की जाए तो ये मेरे साथ प्राइमरी को कंट्रोल करता है। यानी इसमें मैंने कुछ वोल्ट्स निकाले हुए हैं। जो मेरे पहला टर्न है वो प्राइमरी है, इसी तरह ये 220 पर देता है। यानी 150 वोल्ट के लिए पहली टर्न्स मैंने निकाली हुई है, लूप निकाला हुआ है 150 वोल्ट के लिए, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा जो है मेरे पास है वो 220 वोल्ट के लिए है। इस तरह ये आगे जाके मेरे साथ कुछ 30 वोल्ट, यानी ये 35 30 वोल्ट है। इस तरह 40 55 वगैरह वोल्ट्स मैंने निकाले हुए हैं। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा कनेक्शन समझा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर 2 लूप्स और भी निकली हुई जो मैंने 3 in 1 सिस्टम के लिए निकाला था, लेकिन अभी मैं ये 3 in 1 सिस्टम इसमें नहीं कर रहा हूँ, तो वो मैंने छोड़ दिया। अगर फ्यूचर में ज़रूरत होगी तो मैं करूँगा। 3 in 1 सिस्टम में क्या होगा कि ये अभी तो ये 100 से 220 बना सकता है। तो उसमें वो ये जो स्टेबलाइज़र होगा उसमें 3 स्टेप्स और भी बन जाएंगे, तो वो फिर ये तकरीबन 60 या 50 से भी 220 बना पाएगा। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी कनेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है कि भाई मैंने इस रिलीज़ को कुछ इस तरह से वायर किया हुआ है कि भाई ये मेरे पास ऑटोमेटिकली 220 वोल्ट दे सके। अब अगर इसका लास्ट स्टेप देखा जाए, जो मेरे पास पांचवा स्टेप है वो ये वाला है, वाइंडिंग से निकला हुआ है। तो जब मेरी जो वोल्टेज होती है 100 होती है, यानी इनकमिंग सप्लाई 100 वोल्ट तक आती है, तो उस वक़्त मेरा ये रिली काम करता है। तो इसका ये नॉर्मली क्लोज़ है, वो इसके थ्रू सप्लाई जाती है, और ये मेरा आउटपुट टर्मिनल है, यहाँ से आउटपुट जाने वाला है। यहाँ पर मैंने वोल्टमीटर इसलिए लगाया हुआ क्योंकि इसके बाद मैं एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ कि कैसे इसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ से मेरी आउटपुट जा रही है। अब जब मेरे जो वोल्टेज हो गए पीछे से जो इनकमिंग सप्लाई आ रही है वो अगर 110 120 हो जाएंगे तो यहाँ पर ये वोल्ट ज़्यादा हो जाएगा इस साइड पे। यानी वो सेकेंडरी में ज़्यादा देगा वोल्ट। तो जब देगा ज़्यादा तो ये 220 से या 230 तक पहुंच जाएगा। तो इस वक्त ये रिली जो होगी वो ऑन हो जाएगी। तो जब ये ऑन हो जाएगी तो ये पॉइंट जो होगा फिर यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ से होकर इस नॉर्मली क्लोज पर आ जाएगा। तो फिर यहाँ से मेरा 220 चलेगा। ये जो चौथा पॉइंट है ना, यहाँ से 220 चलेगा। अब अगर इससे भी ज़्यादा इनकमिंग सप्लाई और भी ज़्यादा हो जाए तो फिर मेरा जो है रिली बैठ जाएगी, और फिर मेरी इनकमिंग सप्लाई यहाँ से होकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से चलेगी इस तीसरे वाले पॉइंट से, क्योंकि ये क्लोज़ होगा। जब उससे भी उल्ट ज़्यादा हो जाएगी तो डायरेक्टली अगर फिर उससे ज़्यादा उल्ट आते हैं तो फिर यहाँ से भी चल सकता है 220 उल्ट। अगर 140 150 उल्ट तक आ रहे हैं तो फिर यहाँ से चलेगा, ये सारे रिलीज़ हमारे साथ ऑपरेट हो जाएगी, और 220 पॉइंट जो होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद अगर थोड़े उल्ट और भी ज़्यादा होते हैं, 140 या 150 तक पहुँचते हैं,
तो फिर यहाँ पर हमने जो वाइंडिंग का लूप निकाला 150 वोल्ट के लिए है, तो उस वक्त अगर इस पर 160 वोल्ट आएंगे या 150 से ऊपर आएंगे तो फिर ये जो कॉइल होगा ये शोर भी करेगा और गर्म भी होगा और उसकी जो जलने की चांसेस भी होगी। तो उस वक्त ये रीली जो होगी वो ऑपरेट हो जाएगी। इस तरह जब ये ऑपरेट हो जाएगी तो ये मेरे पास जो प्राइमरी होगी वो 220 वोल्ट के लिए हो जाएगी। तो मेरे पास सेकेंडरी में जिस भी रीली से वोल्टेज कंप्लीट होते हैं, यानी 160 वोल्ट यहाँ पर जा रहे हैं 220 वोल्ट की प्राइमरी में, लेकिन यहाँ पर जिससे भी वोल्टेज मेरे 220 निकलेंगे वहाँ से निकल जाएंगे, ऑटोमेटिकली निकल जाता है। अब बात करते हैं इस थोड़ी इसकी वाइंडिंग के बारे में। तो ये तो एक मैन वाइंडिंग हो गई। अब इसकी जो मैन वाइंडिंग का ये पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, 0 पॉइंट जिससे कॉइल स्टार्ट होता है, मुझे इसको सप्लाई प्रोवाइड करनी है। इस तरह ये मेरे जो प्राइमरी साइड्स है, एक 150 के लिए, एक 220 के लिए। तो ये 220 कभी सेकेंडरी में भी इस्तेमाल हो सकता है, कभी भी प्राइमरी में भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी कभी सेकेंडरी होगा कभी प्राइमरी होगा। जब 150 से उल्ट ज़्यादा होंगे तो तब मेरा ये सेकेंडरी का काम करेगा, लेकिन मुझे सेट करना है 140 तक, क्योंकि 140 तक उल्ट सेवा हो जाए तो फिर उसके लिए मुझे इसको एज ए प्राइमरी इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आते हैं इस दो अलग वाइंडिंग्स की। यहाँ पर मैंने दो अलग वाइंडिंग्स की हुई आपको नज़र आ रही है, तकरीबन मैंने 19 SWG से किया हुआ है। और ये जो मैन वाइंडिंग आपको नज़र आ रही है ये 9 SWG का वायर है, लेकिन एल्यूमिनियम है और इसी तरह ये जो है ये कॉपर में है। अब ये मैंने क्यों किया ये दो वाइंडिंग, इसमें होता क्या है कि मेरे पास ये जो रिलीज़ है इसको चाहिए था 220 वोल्ट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड्स लगा दी है, उसके साथ ये मैंने कैपेसिटर लगा दिया, स्मूथिंग कैपेसिटर। और उसके बाद यहाँ से जो नेगेटिव वायर जाता है वो डायरेक्टली हर एक रिली को अवेलेबल है, यानी रिली को मैंने प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर भी प्रोवाइड हो चुका है, इस तरह इन दोनों रिलीज को भी प्रोवाइड चुका है, इस तरह इस रिली को भी प्रोवाइड हो चुका है। ये जो आपको ब्लू कलर के तिम्बल नज़र आ रहा है और ये ब्लू वायर नज़र आ रहा है, तो ये सारे रिलीज को नेगेटिव चला गया है। अब इसका जो पॉजिटिव है वो मैंने कंट्रोल किया है इस सर्किट से, यानी ये जो पॉजिटिव है मैंने यहाँ इस सारे जो छोटी रिलीज़ है ये भी मेरे पास सिंगल पोल डबल थ्रू रिलीज़ है और इसको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए, थोड़ा मैं सिस्टम नज़दीक से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक रिली की कॉमन पॉइंट को एक साथ मिला दिया है, एक लूप दे दिया हुआ है। अब इन कॉमन पॉइंट्स को वही वायर आता है जो इसका पॉजिटिव है, ये जो गया हुआ है ना यही आता है। मैं यहाँ थोड़ा दिखा भी देता हूँ, ये आप गया, ठीक है। तो ये सारे कॉमन पॉइंट को मिल गया है। तो जब ये छोटे रिलीज़ ऑपरेट होगी तभी हमारे साथ यही रिलीज़ ऑपरेट होगी, ठीक है। अब ये जो सर्किट है ये बाज़ार में मिल जाता है और आपको अगर इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसकी वर्किंग के बारे में फिर मैं वीडियो बना दूंगा। इसमें वेरिएबल रेजिस्टर होते हैं और सिंपली ये काम कैसे करता है कि इसको हमने एडजस्ट करना होता है कि कितने उल्ट आने पर आपने कौन सी रिली को ऑपरेट करना है, ठीक है। अब एक वाइंडिंग हो चुकी है ब्रिज रेक्टिफायर से, फिर ये पॉजिटिव वायर आ चुका है, यहाँ पर कॉमन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मैंने अलग वाइंडिंग की हुई है जो इस सर्किट को ऑपरेट करेगी, यानी इस सर्किट को ऑपरेट करेगी, लेकिन सर्किट में सिर्फ इन 3 रिलीज़ को ऑपरेट करेगी, यानी जो मेरा दूसरा तीसरा या चौथा रिली है उसको ऑपरेट करेंगी, ये पहले वाले को नहीं करेगी। इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस सर्किट में ये पहले वाले को हम कंट्रोल कर रहे हैं, इस रिली को, वो है मेरे साथ प्राइमरी साइड। तो अगर प्राइमरी साइड को मैं इसी वाइंडिंग से कंट्रोल करूँगा तो फिर मेरी एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी, ये थोड़ा सारा सिस्टम काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मुझे अलग सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना होगा, ठीक है। अब बात करते आते सिस्टम के ऊपर। तो ये मैंने एक यहाँ पर काट दिया है, आप देख सकते हैं कि मैंने काट दिया हुआ है। और यहाँ पर भी मैंने मैंने यहाँ पर काटा हुआ है सर्किट को, और इसी तरह दूसरा जो जगह है वो यहाँ पर काट गया है, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि मैंने एक रीली का सर्किट ही अलग कर दिया है, और इसी तरह इस रीली में एक पॉइंट निकाल दिया इस साइड पर। उसके बारे में अगर आपको जानना है और भी तो मैं वीडियोस बनाऊंगा इस सर्किट्स के बारे में, और फर्दर स्टेबलाइज़र के सारे चीज़ें मैं बताता रहूँगा, ठीक है।
तो अब ये 3 रिलीज़ जो होगी वो 3 सेकेंडरी साइड रिली को यानी आउटपुट रिलीज़ को कंट्रोल करेगी, और जो मेरा इनपुट रिली है वो एक ही रिली से कंट्रोल होगा, और वो जो ये सर्किट कंट्रोल होगा वो अलग ही एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मैंने लगाया हुआ है उससे कंट्रोल होगा। अब अगर बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप 12 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने तकरीबन 9/9 यानी 18 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर मैंने पहले लगाया हुआ था, लेकिन उसमें मसला ये आ रहा था कि जब यहाँ से मैं उल्ट पीछे से इसको दे रहा था, वो 170 तक ले जाता था, तो तभी ये रिली को काम में लिया जा सकता था। यानी मुझे यहाँ चाहिए था 140 पर ये रिली ऑपरेट हो जाए, लेकिन वो रिली ऑपरेट नहीं हो रही थी क्योंकि ये रिली काम नहीं कर रही थी। तो मैंने उस वहाँ पर 9/9 का छोटा सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया है। तो उसके बाद ये मेरे 140 130 पर भी होती है, तो 140 पर मैंने सेट किया, ये 130 पर मैं सेट करूँगा तो आसानी से मेरा इन रिली भी कंट्रोल हो जाएगा। अब तो यही सारे कनेक्शंस हो गए हैं। अब मुझे इन पॉइंट जो होगा इनकमिंग सप्लाई देनी होगी वो यहाँ पर है, और इस तरह इस रिली को ऑपरेट करना है, इस रिली को देना है, और उसके बाद आउटपुट जो होगी वो इसी पहले वाले पॉइंट से एक वायर जाएगा, और इसी तरह ये जो दूसरा वायर होगा वो इस पॉइंट से जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी वायरिंग है इस स्टेबलाइज़र की। आगे जाके हम इस पर और भी वीडियोस ट्यूटोरियल्स बनाने वाले हैं, कुछ और 3 या 2 वीडियोस बन जाएगी जिसमें मैं एडजस्टमेंट कराने वाला हूँ अपने वोल्टेज रेगुलेटर से, और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी फार्मूले के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में कि कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, कैसे इसको लगाया हुआ है। इसकी कंप्लीट फिटिंग मैं कर दूँ, और ये मज़े की बात यह है कि भाई दूसरा बंदा तो है होता है वो काम ऐसा छोड़ता नहीं है कि इसमें दिन लगाओ, क्योंकि वीडियोस बनाना हर वक्त हम उसके लिए फ्री भी नहीं होते। तो सबसे बड़ी बात यह कि मेरा अपना ही स्टेबलाइज़र है और उससे मैं चलाने वाला हूँ अपना तकरीबन 2 टन का एसी। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए, जो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।